नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ मेजर साहब मौजूद हैं। देखिए, बीजेपी आरएलडी गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, सभी को इसका इंतजार था। हालांकि वो इंतजार खत्म हो चुका है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल को बनाया है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब जो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता थे, जो टिकट मांग रहे थे, एक लंबी लिस्ट थी। उन्हीं में से एक नाम मेजर साहब का भी था। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुजफ्फरनगर जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां अभी भी हैं और एक जो ये माहौल अब चल रहा है, जो ये बातें चल रही हैं कि देखिए, बीजेपी के दबाव में जयंत चौधरी थे और इस वजह से उन्होंने ये टिकट जो है वो बीजेपी को दे दिया। सिंबल आरएलडी का है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की हैं। और अब जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है वो रूठा हुआ है, जोश के साथ में अब काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये पूरी की पूरी जो बातें हैं, इनके अंदर कितनी सच्चाई है, अब मैं मेजर साहब से ही जानने वाला हूं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही, देखिए आप भी टिकट मांग रहे थे। अब क्या कितनी असंतुष्टि है या फिर सब कुछ एकदम सेटल्ड हो चुका है? क्या आप कहेंगे, कोई गिला शिकवा है या फिर ऐसी कोई बात नहीं है? सर देखिए, मैं इसमें टिकटार्थी था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट हो जाएगा, लेकिन जब मिथिलेश पाल जी का नाम सामने आया, मुझे ऐसा लगा कि हमारे चौधरी साहब का निर्णय बहुत उत्तम है, क्योंकि मेरे से वो अच्छी कैंडिडेट है। क्योंकि हमारे पास जितने एमएलएज हैं, लगभग 8 एमएलए हमारे पास हैं, जिसमें देखा जाए तो मैं उसमें 4 जाट हैं, 1 गुज्जर है, 2 मुसलमान हैं और 1 एससी है। लेकिन इसमें हमें कमी खल रही थी कि हमारे पास कोई अति पिछड़ा कोई नहीं है जी। अब जब उन्होंने ये टिकट किया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अति पिछड़ा भी हुआ, उसके साथ साथ एक महिला की कमी थी वो भी पूरी कर दी। तो मैं अपने आप को पहले तो मानता था मेरा टिकट हो, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि मिथिलेश पाल का टिकट हुआ। और कल उसका नॉमिनेशन था, मैं भी नॉमिनेशन में गया हुआ था। और ये मानिएगा, जितने भी हमारे टिकटार्थी थे उसमें से सारे के सारे उस नॉमिनेशन में शामिल थे। हमारे में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हमारे जयंत चौधरी जी का जो निर्णय है ये सर्वोपरि है। बहुत मैं उसके इस फैसले को सैल्यूट करता हूं कि जो उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, तमाम तरह की ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो नेता हैं, ठीक है, जयंत चौधरी जी का आदेश है, वो लोग मान गए हैं, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो समाज के बीच में रहता है, वहाँ पर संदेश देना बहुत भारी हो रहा है और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। जो समाज है उसके बीच में वो संदेश कैसे पहुंचेगा और वो कैसे इस बात को मान पाएंगे कि नहीं, जयंत चौधरी जी बीजेपी के दबाव में नहीं थे और ये जो जिताऊ उम्मीदवार है इनको ही प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की तरफ से। देखिए, जो हमारी मिथिलेश पाल जी हैं, ये पहले लोकदल से विधायक रह चुकी हैं। ये ऐसा लंबे समय से हमारे साथ 3 इलेक्शन लड़े हैं, हमारे सिंबल पे लड़े हैं। तो 2 बार ये हार गई थी, मुजफ्फरनगर से भी लड़ा है, लेकिन ये बीच में किसी कारणों से बीजेपी में चली गई थी, या समाजवादी में भी इसकी गई। लेकिन वहाँ पर इसको कोई जिम्मेदारी या कोई ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके हम ये कह दें कि ये बीजेपी की पक्की मेंबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये उससे ज़्यादा हमारी मेंबर इसकी गर्भावसी है। इसको टिकट देने का अर्थ यही है कि हमारे ही नीतियों पे जो चलने वाली हैं, हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। बल्कि जिस दिन टिकट हुआ उस दिन भी मैं उससे मिला था, मैंने उसे वहाँ भी यही कहा था कि बहन जी, आपका टिकट होगा तो हमें खुशी होगी। तो टिकट हुआ, बढ़िया हुआ है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई भी नाराज़गी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ दूसरे पत्रकार या दूसरा ग्रुप इस चीज़ को बनाना चाहता है कि इसको हम श्रेय बीजेपी को दिवा दें। जब दूसरा, बीजेपी हमारा अलायंस है, एनडीए के हम पार्ट हैं। लेकिन इसमें ये सच्चाई है कि जयंत जी का, ये मुझे लग रहा है कि उसका खुद का डिसीजन है।
लेकिन बैठ के तालमेल से लिया गया डिसीजन है, उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया, किसी ने उससे दबाव नहीं बनाया। ये अच्छा तालमेल, हाँ तालमेल तो करती है पार्टियां, जिसमें संगठन में तालमेल होना जरूरी भी है, लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं है। जनता ने अपने पूरे अच्छे अपने विचार से बिल्कुल साफ मन से जो फैसला लिया हुआ है, हम उस फैसले को सैल्यूट करते हैं और पूरा लोकदल जनजी फैसले के साथ खड़ा है और हम विधायक बनाएंगे इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसको जीत दिलवा के जाएंगे। देखिए, जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता जनार्दन है, उन्हीं का ऐसा कहना है कि देखिए ये जो टिकट लेने का जो फैसला है वो दिल्ली में बैठ करके लिया गया है और ये जो ज़मीनी हकीकत है इसको नहीं भांपा गया है। और कहीं ना कहीं नाराज़गी, जैसे मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि सब कुछ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो ये जो नाराज़गी है, ये क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौरान तक रहेगी, जिस दिन मतदान होगा तब तक रहेगी, या फिर ये जो सब कुछ जो पहले से ही उससे सेट कर लिया जाएगा? जो हमारे सीनियर लीडर हैं, लोकदल के सीनियर नेता हैं, उसमें किसी में नाराज़गी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा जो वर्कर है उसको थोड़ा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक दो दिन में सब सही हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। जो हमारी जो मैडम जो मिथिलेश पाल जी हैं, जे हमारे राष्ट्रीय लोकदल में ही रही हैं, लोकदल की ही ये हैं, और हमें तो ये खुशी हो रही है कि अति पिछड़ा वर्ग में सीट गई है, इसको जानी भी चाहिए थी, वो हकदार भी थे। इसके साथ में हमारे एक पार्टी के लीडर थे, हमारे जो रामनिवास पाल थे, उनसे भी हमारी बात हुई, बल्कि वो कल हमारे साथ उसमें भी थे जब इसका नॉमिनेशन हुआ है। उन्होंने भी, वो भी खुशी जाहिर कर रहे थे कि हाँ मैं इसका दावेदार था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे उसमें सीट तो आगे हमारे बरादरी में आई है, लेकिन और भी अच्छा हुआ कि एक महिला को मिल गई है। वो खुद भी इस बात से बहुत खुश थे। मैं तो उसके चेहरे को देख करके मैं कहा भाई वाकई ही ऐसा ही होना चाहिए, लीडर ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि नहीं मुझे नहीं तो एक हमारी बहन को सीट हुई है, तो सारे खुश हैं, इसमें कोई नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं है। हमारे जितने भी टिकटार्थी थे आज तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हाँ ये मीडिया पे लोग चलाओ जा रहे हैं ये इसमें नाराज़गी है, लोकदल में कोई नाराज़गी नहीं है। बीजेपी का और लोकदल का बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, अच्छे से चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी का एक एक वर्कर, हमारा एक एक वर्कर इसको जिताने के लिए काम करेगा। ये देखिए, आप ये बातें जो चल रही हैं कि देखिए ये मुस्लिम प्रत्याशी जो चारों पार्टियों ने, चाहे सपा, बसपा, असपा हो या AIMIM हो, उन्होंने जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उन पर दांव खेला है, क्योंकि अब बीजेपी और RLD गठबंधन चला गया अति पिछड़े की तरफ। तो क्या आपको लगता है कि टक्कर किसके साथ में होगी? किसी धड़े का ये कहना है कि अब जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा चला जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ। आपको क्या लगता है जो फाइट है वो किसके साथ में है? हालांकि ऐसी भी संभावनाएं हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीदें हैं। जो चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके सामने चुनौतियाँ क्या है? क्या समाजवादी पार्टी से है, या फिर जो आज़ाद समाज पार्टी है उससे है, या फिर बसपा और जो AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं टक्कर दे रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बताऊं कि जैसे मुसलमान हैं, आपने कहा कि चारों अल्पसंख्यक के हमारे अपोजिशन में लड़ रहे हैं, इनको हर पार्टी बुनाना चाह रही है, लेकिन इसकी भलाई के बारे कोई नहीं सोच रहा है। सिवाय राष्ट्रीय लोकदल के अलावा कोई नहीं सोच रहा है। वो तो इनकी वोट बैंक लेकर के इनको जूस करना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं। कायदे में असली हतैशी इनकी राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल सरकार के साथ खड़ी होकर के इनकी मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर हम पावर में हैं तो हम ये नहीं है कि हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों का हम कोई नुकसान होने देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उसको हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये जितनी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के अलावा आपकी असपा है, बसपा है या सपा है, ये तो सिर्फ इनको बनाना चाहती है, सिर्फ वोट इसको ड्रा दिखा के, बीजेपी का ड्राव दिखा करके वोट खींचना चाह रही है, और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा मुकाबला जो इस समय है, हम इंडिपेंडेंटली पूरी जीत में हैं, हमारे सामने कोई मुकाबले में नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हमारी निश्चित जीत पक्की है। हम 50%, 60% से ज़्यादा अकेले ही वोट ले जाएंगे। वो 4 हैं तो कहाँ मुकाबला हो गया? अब कैसे मुकाबले में, किसका साथ मुकाबले में सामने दिखाई नहीं देता, मुकाबला कैसे हो जाएगा? आपको ऐसी उम्मीदें हैं कि जो मुस्लिम समाज की वोट है वो राष्ट्रीय लोकदल को मिलेंगी जब बीजेपी के साथ में गठबंधन है? देखिए थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन हाँ हम बिल्कुल जाएंगे।
अल्पसंख्यक के बीच में जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको सारी ये सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि भाई आपको किस में रहने में फ़ायदा है। ये सच्चाई है कि उसको राष्ट्रीय लोकदल ही सहारा दे रहा है, राष्ट्रीय लोकदल में रहने का फ़ायदा है। और बहुत हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ेगा हम जोड़ेंगे, और उसके बाद वो हमें वोट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें वोट नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारे साथ आएगा। हम कोशिश करेंगे हमारा एनडीए के साथ वो जुड़े और जो हमारा विकास की गंगा उसमें वो सहयोगी बने और उसका वो लाभ उठाए। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? चुनाव में हमारा मेन ये कृषि क्षेत्र है, इसमें मुद्दे हमारे हैं, जैसे हमारा मोरना मिल है उसका विस्तारीकरण है, कुछ ये मुद्दे हैं। जैसे हमारे मीरापुर है उसकी जल निकासी का मुद्दा है, हमारे शिक्षा का मुद्दा है, अस्पताल बढ़िया नहीं है, और शिक्षा के बाद हेल्थ का, मतलब ये मुद्दे बेसिकली मुद्दे ये हैं। इसके लिए तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि भाईचारे का है। हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों में एक विश्वास दिलवाना चाह रहे हैं कि हम और आप एक हैं, हमें कोई बिल्कुल तोड़ नहीं सकता। जब तक हम एक हैं, एक हो जाओ, एक होकर हमारा राष्ट्रीय लोकदल का साथ दो, तो आप बिल्कुल ऐसा रहेंगे कि जैसे जी जान से अपना दिलेरी से जहाँ से जिएंगे, अपना कॉन्फिडेंस में रहेंगे। मेरा यही कहना है कि हमारे साथ बहुत अल्पसंख्यक समाज आएगा जब हम उनके बीच में जाएंगे। चलिए मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर मेजर साहब हमारे साथ में थे और ऐसा इनका कहना है कि ये सब कुछ जो बातें चल रही हैं वो केवल एक प्रोपोगेंडा है जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, और जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब के सब एकजुट हैं, और क्योंकि बीजेपी के साथ में गठबंधन है। और रही बात जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं, वो ऐसी प्रत्याशी हैं, एक तो अति पिछड़े वर्ग से हैं, और दूसरा जो आधी आबादी वाली जो बात आती है वो एक महिला प्रत्याशी हैं, और यही वो कारण है कि उनके ऊपर दांव खेला गया है। और ये जयंत चौधरी जी का डिसीजन है जो उन्होंने सोच विचार के, हालांकि काफी समय लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिथिलेश पाल के ऊपर दांव लगाया है। और यहां पर देखिए जीत का दावा भी किया जा रहा है। ऐसा कहना है मेजर साहब का कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं और जो लड़ाई है वो दूसरे और तीसरे नंबर की है। अब किस तरीके से अब चुनाव प्रचार होगा वो भी देखने वाली बात होगी, और नतीजे कैसे रहेंगे उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।